इंदौर इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर एक भव्य और अद्वितीय धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक लता मंगेशकर ऑडिटोरियम के पास मणिक चंद्र वाजपेयी मार्ग वीआईपी परस्पर नगर इंदौर में अति विशाल नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर शनिवार को आयोजन स्थल पर कृष्णगिरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु श्री श्री 1008 आचार्य वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज ने चर्चा की और इस पवन कार्य में शहर के गणमान्य नागरिकों और भक्तों से उपस्थित हो रहने का आग्रह किया। इस 11 दिवसीय दिव्य आयोजन का मार्गदर्शन कृष्णगिरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु श्री श्री 1008 आचार्य वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले हर भक्त के लिए 11 दिन भोजन प्रसादी रहेगी। यज्ञ में शामिल होने वाले पुरुष को सफेद कुर्ता और पजामा और महिला को लाल वस्त्र में आना होगा, तभी उन्हें यज्ञ में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस विशाल और दिव्य आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों के लिए खेलकूद और संस्कार केंद्र, विशेष संत दर्शन एवं सेवा मंच आयोजन में हजारों स्वयं सेवकों की भागीदारी रहेगी। इस आयोजन में 30,000 किलो शुद्ध मेवे एवं औषधियां, 20,000 किलो पीले सफेद लाल चंदनानी पवित्र वृक्षों की समिधाएं, 7,000 किलो देसी गाय का घी, खजूर, किशमिश, आंवला जैसे दिव्य फल और दुर्लभ जड़ी बूटियां और अन्य दिव्य सामग्री उपयोग में लाई जाएगी, जो इसे अध्यात्म और भव्यता का अनुभव संगम बनाती है। हम इस कार्यक्रम को हर वर्ग की संतुष्टि और हर वर्ग की जीवन उन्नति के रूप में देखते हैं। बच्चों के लिए यहाँ व्यवस्था है तो युवाओं के लिए भी कथाओं के दिन में विशेष प्रवचन होंगे। रही बात पर्यटन के आनंद की, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की प्रतिकृतियाँ इस क्षेत्र में बनने वाले, जैसे अमरकंटक है, खजराना गणेश का मंदिर है, उज्जैन के काल भैरव के मंदिर है, तमिलनाडु की कृष्णगिरी पद्मावती मंदिर है और ऐसे अनेक मंदिरों के साथ 25 फुट ऊंची अहिल्या बाई के दिव्य स्वरूप की स्थापना करके अहिल्या बाई को हमारा सम्मान समर्पित करेंगे। इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं से मध्य प्रदेश के लोगों को अध्यात्म से जोड़ने, आई हुई विभिन्न विकृतियों से दूर रहने की प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम बन रहा है। अभी हम लोग तो यही चाहते हैं कि लोग उत्सवों के दिनों का निजी उद्देश्य को समझ पाएँ। वैसे तो मेडिसिनल दृष्टि से देखें, चिकित्सा विज्ञान के दृष्टि से देखें या अध्यात्म के विज्ञान की दृष्टि से देखें, दोनों तरफ से भी देखो तो व्रत आदि शरीर, मन और बुद्धि तीनों के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने वाली वस्तु है। आजकल डॉक्टर खुद कहते हैं कि भाई अगर आपका फैटी लीवर कम करना हो, शरीर को स्वस्थ रखना हो तो थोड़ा व्रत किया करिए, थोड़ा फास्टिंग रहा करिए। तो हमारी परंपरा रही कि इन बरसातों के दिनों में ये नवरात्रि को मनाना, गर्मी के दिनों में कुछ विशेष चीज़ों को मनाना। हमारे कोई भी त्यौहार को देखो तो जितने ऋतु हैं उतने ऋतुओं में आप देखोगे कि जनवरी के कड़ाके के ठंड में संक्रांति आती है और उस दिन हम तिल की चीज़ें बना के खाते हैं, गजक खाते हैं, क्योंकि तिल गर्मी करती है न, जनवरी में ठंड बहुत है। तो हमारे त्यौहार भक्ष्य अभक्ष्य का समझ रखने वाला, शरीर मन बुद्धि पर असर डालने वाला और उस प्रकार के व्यवहार से आप देखेंगे तो हमारे पुराण, अग्नि पुराण हो के शिव पुराण, भाद्र महीने में दही मत खाइए, सावन महीने में ये मत खाइए, ऐसे सब। अब देखिए ऐसी ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं, इस समय आप दही खाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई गले की बीमारी से या नोज थ्रोट के कोई डिफ़िकल्टी से सामना कर सकते हैं। तो हमारे त्यौहार के जो भी मार्गदर्शन है वो विज्ञान पूर्वक भी हैं, वो मार्गदर्शन हमारे अध्यात्म की ऊर्जा से हमको सकारात्मक बनाने की शक्ति वाली ऊर्जा भी है। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये नवरात्रि के वर्षा काल में लोग यहाँ आके जब व्रत का भोजन करेंगे, यज्ञ पूजा में बैठेंगे, यज्ञ पूजा से उत्पन्न तरंगों से खुद को जोड़ेंगे तो उनके जीवन में आने वाले दुख, विपत्ति और संकटों से मुक्ति पाने की सर्वोत्तम सक्षमता भी प्राप्त करेंगे। और यहाँ आने के बाद उनको जो प्रेरणा मिलेगी, ये प्रेरणा 11 दिन की प्रेरणा है, लेकिन उनके शरीर में जब ये बुद्धि में और चित्त में स्थित होगी तो जीवन भर के लिए, ऐसे ही जीवन जीने के लिए एक नई प्रेरणादायक स्रोत भी बनेगी। आमंत्रण है और आप सब इंदौर के विश्व विराट महापंडाल में पहुँचें और भक्ति में सराबोर होकर जीवन को धन्य बनाएं। भोजन करते हैं तो 2.5 घंटे की तृप्ति मिलती है, नींद लेते हैं तो पूरे दिन की तृप्ति मिलती है। हमारे इस नवरात्रि पंडाल में आ जाओगे तो जीवन भर के लिए तृप्ति मिलेगी। ऐसी तृप्ति लेने सब लोग पहुँचे।